नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 100 महत्वपूर्ण खबरें। स्वच्छता रैंकिंग में देहरादून मुनि की रेती सबसे स्वच्छ निकाय, इंदौर 7वें पर अव्वल। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर के साथ गुजरात का सूरत संयुक्त रूप से अव्वल रहा है। राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27 राज्यों के 19वें स्थान पर रहा। इस वर्ष महज 2 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से स्वच्छता के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर केंद्र सरकार का दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है, जबकि नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रही है। शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया, जिसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़ रहे। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र के सासवड़ को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। गंगा नदी में वाराणसी को सबसे अच्छा और स्वस्थ शहर चुना गया है। इसके बाद प्रयागराज को दूसरा स्थान मिला है। मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड सबसे अच्छी छावनी बोर्डों की श्रेणी में शीर्ष पर है। उत्तराखंड की बात करें तो 27 राज्यों के बीच 1589 अंकों के साथ प्रदेश ओवरऑल 19वें रैंक पर है। पिछली बार इस श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल 32 प्रतिभागी शामिल थे, जब उत्तराखंड की रैंकिंग 19 थी। इस साल प्रतिभागी घटने के बावजूद उत्तराखंड की रैंकिंग में सुधार दर्ज नहीं किया गया। उत्तराखंड से इस साल देहरादून नगर निगम को 1 लाख से अधिक आबादी वाली, मुनि की रेती नगर पालिका को 1 लाख से कम आबादी वाली शहरी श्रेणी की में राज्य के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर पुरस्कार मिला है। गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में पिछली बार राज्य के कुल 87 शहर शामिल थे, जिसमें देहरादून और 3 स्टार मिले थे। साथ ही 5 अन्य शहरों को भी 1 स्टार मिला था। इस बार इस श्रेणी में मात्र देहरादून नगर निगम को ही 3 स्टार मिले हैं। अन्य किसी भी शहर को श्रेणी में 1 पुरस्कार नहीं मिला। गंगा टाउन वाली श्रेणी में कुल 88 निकाय शामिल थे, जिनमें से हरिद्वार को देश भर में चौथा, ऋषिकेश को छठा और श्रीनगर को 16वां स्थान मिला है। पटियाला हाउस कोर्ट ने महिला नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए शोषण के आरोपों से घिरी ब्रजभूषण शरण पर फैसला टाल दिया। शिमला में अब बन सकेंगे ऊंचे भवन। उत्तराखंड मानसखंड कॉरिडोर के लिए शुरू होगी रेल सेवा। पुंछ और राजौरी में आतंकी वारदात पड़ी सेना प्रमुख। आतंकी गैंगस्टर जोड़ के खिलाफ एनआईबी छापे। देहरादून नजूल नीति के लिए समय सीमा बढ़ाई। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने नजूल नीति 2021 को फिर लागू कर दिया, जिसके साथ ही कैबिनेट ने कैंट बोर्डों के नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय निकाय के हवाले करने, हल्द्वानी के गोलापाट क्षेत्र में हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को देखते हुए वहां 1 साल तक निर्माण पर रोक लगाने समेत कई अहम फैसले किए हैं। सहकारी बैंकों में 250 पदों पर जल्द होगी भर्ती। जिला सहकारी बैंकों में खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पारदर्शी भर्ती कराने के इस बार IBPS की मदद ली जाएगी। राजपुर रोड स्थित UKCDP निर्देशालय में गुरुवार को समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बैंकों में चतुर्श्रेणी पदों के अलावा अन्य खाली पड़े 2500 पदों पर 250 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया का जिम्मा राष्ट्रीयकृत बैंकों की भर्ती का जिम्मेदार संभालने वाली IBPS एजेंसी को दिया गया है, जिसके लिए उच्च जल्द अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 28 फरवरी तक 2 लाख सहकारी सदस्य बनाए जाएं, जिसमें से 30% महिला सदस्य अनिवार्य रूप से हो। अभी तक 1,05,651 सहकारी सदस्य बना पाए हैं, जिनमें से 30,731 महिलाएं हैं। देहरादून पुलिस की वर्दी असला के साथ रील बनाने पर होगी अब कार्रवाई। हरिद्वार रैश ड्राइविंग के कारण चीला में हुआ वाहन हादसा, वन मंत्री। देहरादून कारोबारियों के लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम 3 माह बढ़ी। नैनीताल हाईकोर्ट धनंजय चतुर्वेदी प्रमुख विधायी सचिव बने। देहरादून ADB के कार्यों की SIT जांच की जाए। राज्य आंदोलन के शहीदों के आंगन से लाएंगे। कीर्ति नगर में शहीदी मेले में निकाली सुंदर झांकियां। उत्तरकाशी ब्रह्मखाल की प्रीति ने कवि सम्मेलन में दी प्रस्तुति। कोटद्वार नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में फिर पिछड़ा। चमोली जिले में रजनी को हटाने के विरोध में कांग्रेस का समर्थन। जोशीमठ में प्रदेश सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। गोपेश्वर में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन। महिलाओं से सौम्य व्यवहार करे पुलिसकर्मी,
महिला आयोग का अध्यक्ष कुसुम कांडवाल। मुनि की रेती में विदेशी महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। लंबे समय से क्षेत्र में बारिश न होने से किसान चिंतित। बारिश बर्फबारी के बिना रवाई में बागवानी हुई चौपट। पहाड़ के अस्पतालों में तैनात बॉन्ड के कई डॉक्टर हुए गायब। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के अस्पताल में तैनात किए गए बॉन्ड के 100 से अधिक डॉक्टर गायब हो गए हैं। इस वजह से मरीजों के सामने इलाज का संकट खड़ा हो रहा है। सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी दूर करने के लिए बॉन्ड व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सस्ती दरों पर डॉक्टरों को तैयार कर उन्हें 3 साल पहाड़ के अलावा अस्पताल में तैनात किया जा रहा था। लेकिन सस्ती पढ़ाई के बावजूद कई डॉक्टर अपनी तैनाती से गायब हो रहे हैं। डॉक्टरों के गायब होने की शिकायत के बाद अब ड्रोन इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में बॉन्ड के 108 डॉक्टर गायब चल रहे हैं। पावर इंजीनियर एसोसिएशन के एमडी से वार्ता हुई विफल। रामलला के दर्शन को उत्तराखंड से 1500 लोगों को निमंत्रण। अशासकीय शिक्षकों को गोल्डन कार्ड सुविधा जल्द। किताबों के छात्रों को मुफ्त कापियां भी मिलेंगी। उत्तराखंड के करीब 20,000 सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबों के साथ साथ कापियां भी मुफ्त मिलने जा रही है। शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस योजना के दायरे में राज्य के 10 लाख से ज्यादा छात्र छात्रा आएंगे। योजना को नए शैक्षिक सत्र से लागू करने की योजना है। संपर्क करने पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों के समाज के प्रत्येक वर्ग के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। शैक्षिक स्तर पर सरकार उन्हें यह सब कुछ मुहैया कराना चाहती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। वर्तमान राज्य के सरकारी और शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार यूनिफॉर्म, जूते, वस्त्र निःशुल्क देते हैं। इस कड़ी में अब कापियां भी जुड़ जाएंगी। कोशिश की जा रही है निःशुल्क किताबों के साथ ही छात्र छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक कापियां भी दे दी जाए। मणिपुर में 4 दिन से 3 लोगों के शव मिलने से हुई हड़कंप। केरल में किसान की संपत्ति कुर्क करने पर लगी रोक। विराट और रोहित आज टीम को देंगे मजबूती। भारत ब्रिटेन रक्षा आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे, राजनाथ सिंह। गूगल ने सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। मालदीव को आर्थिक सहायता देगा चीन। सैटेलाइट निसार से होगी अब ग्लेशियर की निगरानी। देहरादून घंटाघर क्षेत्र में जीपीएस वाले छात्र वाहन ही चलेंगे। उत्तराखंड में नए वेरिएंट GN1 का पहला केस। देहरादून मानसखंड कॉरिडोर के लिए शुरू होगी रेल सेवा। सर्दी का सितम, हल्द्वानी में दिन भी रात जैसी ठंड। हल्द्वानी उत्तरायणी मेले में लोकगीतों पर झूमे दर्शक। टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में यूएस नगर ने मारी बाजी। हल्द्वानी व्यापारियों की निवर्तमान मेयर से मुलाकात के बाद हिंदू धर्मशाला में बैठक। दुकान तोड़ने के विरोध में सांकेतिक जुलूस, आज काले झंडे दिखाएंगे। भीमताल मनरेगा में फोटो हाजिरी पर ही भुगतान। अल्मोड़ा नवनियुक्त महिला फायर कर्मियों ने घरों को जंगल की आग से बचाया। बागेश्वर में बारिश न होने से मुरझाने लगी है रबी की फसल। अल्मोड़ा एसएसए परिसर में स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर लगेंगे। ब्लोवर की गर्माहट से ले रहे हैं गुलदार, चटाई पर सो रहे हैं चीतल। कपकोट में पानी का संकट। पूर्व विधायक ललित फड़सवाण बने पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। अल्मोड़ा में कीमोथेरेपी की सुविधा से राहत। चंपावत उत्पादों की मार्केटिंग में दिक्कत तो नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल संवाद। पिथौरागढ़ में योजनाएं अधूरी, 2 माह में कैसे पहुंचेगा हर घर जल। स्वच्छता सर्वेक्षण में चंपावत को प्रदेश में 8वां, पिथौरागढ़ को 16वां स्थान। चंपावत कस्टम भंसार को लेकर नेपाल में चल रही लड़ाई का भारतीय बाजार पर बुरा असर। नेपाल में कैरियर पर सख्ती से बनबसा का 75% व्यापार गिरा। रुद्रपुर जनवरी अदालत में 17 शिकायतों का हुआ निस्तारण। नकुलिया में अवैध खनन पर एनजीटी के जांच के आदेश। काशीपुर के आदित्य शर्मा को मिलेगा कुलपति गोल्ड मेडल। स्वच्छता सर्वेक्षण में रुद्रपुर सफाई में सबसे पीछे। काशीपुर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ केस। खटीमा सफाई कर्मचारियों का पालिका गेट पर प्रदर्शन। बाजपुर में प्रतिबंधित मांस के साथ 4 गिरफ्तार।
गदरपुर विधायक ने अधिकारियों के साथ की बैठक, बाजपुर को लेवड़ा नदी से बचाने के लिए प्रयास शुरू। रुद्रपुर में केजी राज्य मंत्री भट्ट ने सरस मेले का किया शुभारंभ। ठंड का कहर, तराई फीका पार, रुद्रपुर में पारा 4.5 तक लुढ़का। हरिद्वार के 8 मार्गों पर चलेंगी अब सिटी बसें। हरिद्वार रिश्वत कांड, दरोगा विजिलेंस को देख फरार, पीआरडी जवान रंगे हाथ धरा। हरिद्वार की स्वच्छता रैंकिंग में बड़ी छलांग, राज्य के 8वें से दूसरे स्थान पर पहुंचा हरिद्वार नगर निगम। सीएम वात्सल्य योजना के लिए 3 करोड़ रुपए जारी।